हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर के क्या फील कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं इस बात को बता दूं कि आप ध्यान रखें कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सभी के साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जितनी चीजें मैच करती हैं उनको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जब कार्ड की सफलिंग हो रही है तो प्लीज अपने पर्सन का नाम या इमेज आप विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि ज्यादा गाइडेंस मिल सके हमें इस रीडिंग में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या क्लेम करना है पॉजिटिव एनर्जी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना क्या है मेरे व्यूअर्स के जो भी समवन स्पेशल हैं, लवर हैं, जो भी हैं, अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो उनकी थिंकिंग क्या चल रही है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, या इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड देख ले रही हूँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पहला कार्ड ही बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, जस्टिस। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्टार। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड ही देखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेविल। ओके, and the bottom of deck is 4 of wands. जो सबसे पहली बात आई है आपके रीडिंग में कि आपके पर्सन, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो इन दिनों उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, तो वो काफी ज्यादा स्टक एनर्जी में है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सो इस वक्त वो काफी ज्यादा स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं। उनके मतलब वो आप अपने आप में ना, मतलब दिलो जान से बहुत शायद मतलब परेशान से हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं दिलो दिमाग से कि कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को लेकर थोड़ा शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, पर ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है और वो दिलो दिमाग से आपको निकाल भी नहीं पा रहे हैं। चाहे उन्होंने खुद से ही क्यों ना आप दोनों के रिलेशनशिप में ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन लाई हो, ठीक है, पर वो अभी आराम से नहीं है, खुद से ही क्यों ना ब्रेकअप किया हो। ओके, कई बार क्या होता है ब्रेकअप उधर से ही होता है, तो सामने वाले ने अगर ब्रेकअप किया भी है आपसे, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल में ना अपने आप पर अभी बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहा है, अपने दिल दिमाग में बहुत अटका हुआ है, इसको फाइनल डिसीजन नहीं मिल रहा। इसने आपसे ब्रेकअप तो कर लिया, इसने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो बना दी, बट कहीं ना कहीं ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और हालात ये हैं कि वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं। ओके, इनका दिल आपसे हट नहीं पा रहा है और ये पर्सन आपको छुप छुप करके देख रहे हैं या फिर देखने की कोशिश भी कर रहे होंगे, आपकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं नोटिस भी करते होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करते होंगे। ओके, भले ही लाइक ना करे, भले ही कमेंट ना करे, बट कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन अभी काफी उलझन में है, उलझा हुआ सब महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भगवान से प्रेयर भी कर रहे हैं कि इनको क्लैरिटी मिले। ओके, काफी ज्यादा क्लैरिटी भी चाहते हैं ये, बट अभी उलझन है, बहुत ही क्लैरिटी इनके सामने नहीं आई है। ओके, इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बातें समझ ही नहीं आ रही कि आपसे कांटेक्ट करें ना करें, आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर लें, यहीं रुके रहे। बहुत सारा सवाल इनके दिल में अभी चल रहा है और ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेयर भी कर रहे हैं। ओके, सो
यहाँ पे क्योंकि ये बात भी शायद किसी पर्सन, इस बंदे ने मतलब ऐसा किया हो और अब ये सोच रहे हैं कि किस मुंह से आपके पास वापस आए। ओके, ये भी इनके दिमाग में एक थॉट है कि इन्होंने सब कुछ बिगाड़ तो दिया, सब कुछ खराब तो कर दिया, अब ये क्या मुंह लेके आपके पास वापस आए, क्या कहेंगे। क्योंकि देखो कई बार जब आप ऐसी चीजें कर जाते हो तो फिर सामने वाले के पास भी ये प्रश्न हो जाता है कि जब आपको सब कुछ खराब करना ही था तो देन आपने वापस आने की सोची है, तो आपने खराब क्यों किया वो सारी चीजें। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें तो जरूर आती होंगी, ख्याल आएंगी ही, जरूर आएंगी कि जब आपको आना ही था तो इतना सब खेल खेलने के लिए क्या जरूरत थी, इतना सब खेल खेलने की, इतना तमाशा बनाने की, इतना हर्ट करने की कहीं ना कहीं क्या जरूरत थी। ठीक है, तो काफी कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है। ठीक है, इनके दिल में आपको लेकर के, दोनों के रिश्ते को लेकर के काफी उठापटक है इनके दिल में इस वक्त। ओके, हाँ, ये 200% श्योर है कि ये आपको लेकर के काफी ज्यादा जो है कहते हैं ना कि आपके लिए ट्रू फीलिंग है इनके दिल में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके अपने और आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ठीक भी करना चाहते हैं। ठीक है, दिल दिमाग में है ये चीजें कि ये आपको मतलब एक जस्टिस देना। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है। सो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिले, इस रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हो चुका है वो पैचअप में बदल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है। स्टार का कार्ड आया, सो डिवाइन कनेक्शन। ओके, डिवाइन कनेक्शन, इनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये अगर ये आपको दिल से नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, कई बार इनको थॉट भी आते हैं इस चीज के, जहां तक मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इनको थॉट्स भी आते हैं कई बार कि मैं इस पर्सन से आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा या पा रही हूँ, इसी पर्सन की बातें मेरे दिल दिमाग में क्यों बार बार आती हैं, क्यों बार बार मैं इसी पर्सन के दिल में मेरे दिल में इनकी बातें चलती रहती है। सो इनको ये चीजें चल रही है इनके दिमाग में, इनका आंसर भी इन्हें मिला है और कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को फील भी किया है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप लोग पिछले जीवन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन होने की वजह से, बट कुछ चीजें इन्होंने खराब की है जिसकी वजह से अब ये चाहते भी हैं कि जस्टिस मिले उन सारी चीजों के लिए, बट ये उन चीजों को मतलब क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा है, स्टकनेस है इनके दिल दिमाग में। ओके, ऐसी भी इंट्यूशन आई है कि आपके रिलेशन को किसी की नजर भी लगी है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार हो, स्टार्ट में अपनापन हो, या फिर इस पर्सन के मन में आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छी चीजें होंगी, बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने सोची होंगी कि लाइफ में हमें ये करना है। ठीक है, इस पर्सन ने भी सोचा होगा कि ये चीजें करनी है, बट ये जो मतलब कोई ऐसी चीज है, ठीक है, कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी है, ठीक है, ये नजर लग जाना या फिर कहते हैं ना बहुत ज्यादा प्यार भी जो है वो लोगों को चुभ जाती है आंखों में। ठीक है, आप नहीं जान रहे, आप नहीं समझ रहे, पर आपके इर्द गिर्द के ही लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये चीजें नहीं पसंद आती है। कई बार फैमिलीज में भी ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हों ये बातें जो है ना, जिनको वो चीजें पसंद नहीं आती है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ठीक है, किसी मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं बंधे हो, देन आपने किसी फ्रेंड से ही ये बातें की, उनसे अपनी अच्छी अच्छी चीजें आपने शेयर की और उनको ना मतलब एक जेलसी वाली भावना हो जाती है। सो डेविल की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ परसेंटेज है कि उस निगेटिव एनर्जी की वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप हार्म हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इशू आई है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, डबल की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई है। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन में हो, आपके संबंध के आसपास के लोग हों, उनके फ्रेंड हो, कलीग हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। दोनों साइड के कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके वजह से निगेटिविटी, कान भी भर देने वाली चीजें यहाँ पर मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की और वो इन सब चीजों में सफल भी हो चुके हैं। सो कई बार आपके पर्सन जो हैं
वो चाहते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो वो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, आपके पर्सन, बट वापस से पैचअप भी करना चाहते हैं, पर डिप्रेस्ड है, अभी डिप्रेस्ड काफी ज्यादा है, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये आपको कैसे फेस करें, कैसे आपसे ये बात कहें कि आप वापस उनकी जिंदगी में आ जाओ, या वापस से इस रिश्ते को हम लोग स्टार्ट कर लें, ठीक है। कई चीजें चल रही है, उठा पटक भी चल रही है इनके दिल दिमाग में, ठीक है। अब आपका दिल जो है, देखो एक चीज ये भी है कि इनके मन में ना चैरियट का कार्ड है, सो डिलेमा तो है, हाँ ना दोनों चल रहा है कि क्या, मतलब कई बार ये मतलब खुद को उस ब्लेम से हटा के, ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि लोग अपने आप पर जब गलतियां थोपने के बजाय दूसरों पर भी गलतियां थोपने लगते हैं, ठीक है। तो इनको कई बार ऐसी भी फीलिंग आती है कि शायद आपने भी गलती की है, ठीक है, आपने भी उन्हें समझा नहीं, ठीक है, या फिर आपने उनकी बातों को समझने का प्रयास नहीं किया, आपने उनको मतलब वो जो समझाना चाहते थे, बट आप भी क्या कर सकते हो, अगर कोई पर्सन अपने दिल की बातें आपको प्योरली नहीं बताए, वो क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, किसी ने उसको क्या कहा है, तो जब तक वो पर्सन आपसे वो चीजें डिस्कस नहीं करेगा, देन आपको भी कैसे पता चलेगा कि सिचुएशन आखिर क्या चल रही है, क्या चल रहे हैं उसके थॉट्स, उसके दिल दिमाग में क्या परेशानी है। सो यहाँ पर ये कभी कई बार आपको ब्लेम करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इनको लगता है कि आप उनकी परिस्थिति को क्यों नहीं समझ पाते, आप उनकी परिस्थिति को क्यों नहीं समझ रहे हो, वो कुछ कहना भी नहीं चाहते और आपसे एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि आप उनकी परिस्थिति को समझो। ये चीजें भी उनके दिल दिमाग में चल रही हैं। ओके, सेकंड थॉट है कि साथ ही ये पर्सन जो है ये भी फील कर रहे हैं, ये भी फीलिंग इनके लिए समझ में आ रही है कि इनको लगता है कि आप इनकी जो मतलब पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनको भूल गए हो। इन्होंने जो चीजें मतलब निगेटिव चीजें ज्यादा आपने याद रखी है, अगर आप दोनों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो आपने इनकी पॉजिटिव चीजों को नकार दिया है, सिर्फ निगेटिव चीजों को याद रखा, इनको ब्लेम किया। सो कई बार दोनों चीजें हैं, एक कभी आपको ब्लेम करते हैं, कभी खुद को ब्लेम करते हैं कि नहीं मैंने ये चीजें गलत कर दी है, मैंने ये चीजें खराब कर दी है। सो एक्शन के रूप में अगर कहा जाए इस रीडिंग में कि क्या हो सकता है इनका एक्शन आपकी तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस की कार्ड के नीचे क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो डेफिनेटली ये आपके पास ज्यादातर चांसेस हैं कि ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि फाइनल आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप मतलब अभी कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल फुल्ली नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, देन इस पर्सन को समझने में भले ही जो भी देरी लग जाए, बट ये आपके पास आने का प्रयास करेंगे और अपने रिलेशनशिप को सुधारेंगे। अब ये बात रही कि बातचीत कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, तो कुछ चीजों को लिमिट कर देना चाहिए, कुछ चीजें डिवाइन पर भी छोड़ देनी चाहिए। डिवाइन कनेक्शन ही इन सब चीजों के लिए क्लियरिफाई कर सकती है कि कहाँ क्या चीजें होंगी। सो फाइनल आउटकम में ये है कि ये पर्सन आपके साथ पैचअप करेंगे। ओके, पैचअप करना चाहते हैं, एक प्रयास आपको एक अपने आपको एक सेकंड मौका देना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को एक सेकंड मौका देना चाहते हैं। हालांकि इनके मन में ये भी थॉट्स हैं कि इन्होंने काफी कुछ खराब कर दिया है, ठीक है, पिछले दिनों इन्होंने बहुत बार ऐसी चीजें खराब की है कि कहीं ना कहीं डाउट भी है कि पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, पर ये आपके साथ जो है मैरिज चाहते हैं। अगर मैरिज में है देन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस के साथ आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट अब ये चीजें हैं कि इनको क्लैरिटी कितने दिनों में मिलती है और कैसे कैसे ये क्लैरिटी आती है, ये तो डिवाइन कनेक्शन पर ही है, क्योंकि स्टेप लेने के बाद ही, कोई निर्णय लेने के बाद ही आप कहीं पहुंच सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग, यही थॉट्स अभी इनके दिल दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर के ये सोच रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, so see you in the next video. Till then, bye bye, take care and love you to all.